आपकी ट्रेन डिले नहीं हुई है, आपकी ट्रेन कैंसिल हो गई है। 3 बार डिले हुआ और फिर मेरी ट्रेन हो गई कैंसिल। तो हेलो गाइस, ये है हमारा पार्ट 3 जो वीज़ा प्रोसेसिंग का है वो। तो मैं पूरा एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा। तो लास्ट पार्ट में वहाँ तक थे कि हमने टिकट कंफर्म किया था। मैंने खुद टिकट बुक किया है हमारे सूरत एयरपोर्ट से, एयर इंडिया से। कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से मैंने टिकट बुक नहीं करवाया था। मैं डायरेक्टली सूरत एयरपोर्ट गया था और वहाँ पे जो एयर इंडिया है वहाँ पे से ही मैंने टिकट कंफर्म करवाई थी। और मेरी टिकट का प्राइस था 62,000 समथिंग। उस वक्त क्रिसमस और वो सब आने वाला था तो दाम बहुत ही बढ़ गए थे। तो अब बात करते हैं कि मैंने कंफर्म करवा दिया। VFS से मेरा पासपोर्ट स्टैम्प होके आ गया 3 दिन में अहमदाबाद से। और बाद में जो शॉपिंग वगैरह करना था रेगुलर जो सब करते वही किया। भाई पैकिंग में बहुत टाइम लगेगा, मैं पहले ही बोल देता हूँ, क्योंकि हमने खुद जब मैं जाने वाला था तब तक बैग खोलते कुछ रखते कुछ निकालते, कुछ रखते कुछ निकालते, ऐसा ही होता है। क्योंकि आपको अराउंड 23 kg की 3 बैग है, 8 kg की एक केबिन बैग है, होती तो 7 kg की है लेकिन 8 में चल जाएगा। कोई कोई तो 12 भी ले जाते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आता है। और एक जो लैपटॉप बैग होगा वो आपका 5 kg का होगा, वो भाई 5 ही रहने देना। बाद में आपको दिल्ली ऐसे मैं आगे बताऊंगा, बाद में अगर आपको कुछ डालना है तो डाल सकते हो। तो सीन कुछ ऐसा था कि इन दिनों में हमने शॉपिंग तो पहले ही हो गई थी तो थोड़ा लाना था और वो सब ला दिया। और एक बैग एक्स्ट्रा लाना था क्योंकि मैंने एक सेट मंगवाया था जिसमें 3 बैग आती है, लार्ज, मीडियम और केबिन बैग आता है वो। तो एक 23 kg का एक्स्ट्रा लाना पड़ा, जो बैग हमें 3,500 में पड़ा, या थोड़ा महंगा पड़ा लेकिन चलेगा। तो शॉपिंग वगैरह हो गया। तो बात करते हैं एंड टाइम पे, इमोशनल पे थोड़ा आ जाते हैं। तो फैमिली वाले, मुझे अभी भी याद है 15 दिसंबर, हाँ, मेरी 9:30 बजे की फ़्लाइट थी रात को। तो मैंने अगले ही दिन यानी 14 दिसंबर को मैंने RT-PCR रिपोर्ट करवा लिया था। हमारे नज़दीकी है लेबोरेटरी, उससे। तो उनको ऐसा बोलना कि 72 आवर तक चले ऐसा RT-PCR रिपोर्ट करना है और उसमें बारकोड और पासपोर्ट नंबर मेंशन करना ज़रूरी है। तो ये हो गया RT-PCR रिपोर्ट का। तो 2 बजे तक मुझे 15 दिसंबर को 2 बजे तक मुझे RT-PCR रिपोर्ट मेरे हाथ में आ गया था। और फ़ोन में व्हाट्सएप में भी डॉक्यूमेंट एज ए डॉक्यूमेंट के फॉर्म में आ गया था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और फिर तो जो दोस्त थे, जो रिश्तेदार थे, वो सभी आ गए थे हमारे घर में। 3-4 बजे से आना स्टार्ट हो गया था सबका। फिर हम लोग 4 4-व्हीलर लेके गए थे सूरत एयरपोर्ट। उसमें 2 हमारे जो सोसाइटी वाले हैं, हमारे जो नेबर्स, उनकी थी, और 2 एक्स्ट्रा थी, और एक हमारे दोस्त लाए थे। और बाकी के जो दोस्त थे वो अपनी बाइक पे आए, लेकिन उन लोगों को क्या पता है कि ध्रुव को तो छोड़ने तो जाना ही एयरपोर्ट पे। तो बहुत सारे लोग आए थे। और फिर क्या था कि 5 बजे अप्रोक्सीमेटली 5 बजे हम यहाँ से निकल गए मेरे घर से। तो पूरी सोसाइटी की जितनी भी महिला है, मान लीजिए हमारे नेबर्स, वो सब हमको बाय बाय कहने आ गए और छोड़ने आ गए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग अगर देख रहे हैं तो मुझे उस वक्त बहुत हैप्पी और प्राउड फील हो रहा था कि लोग आए थे हमें अलविदा कहने के लिए। और अप्रोक्सीमेटली हम 6:45 बजे वहाँ पे एयरपोर्ट पर पहुँच गए। कोई ट्रैफिक और ऐसा कुछ हमें नहीं बीच में आया था। तो फिर फ़ोटोज़ और वो सब खिंचाने थे तो थोड़ा वो कर दिया फ़ोटोज़ का। और अप्रोक्सीमेटली 7:30 को मैं अंदर चला गया था। मैंने उनको अंदर सिक्योरिटी वालों को पूछ के आया था कि अगर मुझे जल्दी ही जाना है तो जा सकता हूँ। मानो कि टाइम तो मेरा 9:30 का था, तो मैं 7:30 ही अंदर चला गया। फिर अंदर जाने के बाद सूरत एयरपोर्ट पे क्या है, थोड़ा सिक्योरिटी चेकिंग होगा और फिर आपको बोर्डिंग पास लेना है, और फिर आपका लगेज और वो सब है वो का वेट होगा और स्कैनिंग होगा। तो कोई बड़ी बात नहीं, आराम से हो जाता है, कोई टेंशन मत लेना। किसी भी एयरपोर्ट से आप अगर जाते हो तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लोग करते हैं उसको फॉलो करके जाना, आगे वाले या पीछे वाले को हो जाएगा। तो फिर ये सब हो गया। फिर बोर्डिंग पास हमने ले लिया। तो हमारा गेट नंबर था, अप्रोक्सीमेटली मुझे पता नहीं है लेकिन मैं एक एग्जांपल दे दूं, मेरा गेट नंबर था मान लो कि 2। तो मैं 2 नंबर के गेट पर पहुंच गया था। और पता है क्या है कि वहाँ पे सब लोग बैठे थे, सब लोग खा रहे थे। तो भाई हमको घंटा हो गया और हमको लगी है भूख। तो
एक सैंडविच वाला था, वहाँ पे जो स्टोर लगे होते हैं वहाँ से हमने काफ़े जैसा था, मतलब कि पूरे स्टोर तो नहीं था, तो वहाँ से हमने एक सैंडविच ली और फिर हमने खाना चालू किया। तो पता है अभी पहली बार अगर कोई भी जाता है ना तो एक थोड़ा नर्वस जैसा फील रहता है और भाग दौड़ जैसा रहता है। तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे ऑलरेडी बताया था कि सूरत एयरपोर्ट पे कहीं पे अगर गेट नंबर 2 है तो 5 भी हो जाएगा, तो डिस्प्ले पे देखते रहना, वहाँ पे हर जगह डिस्प्ले रहती है। तो भाई डिस्प्ले पे देखते रहना आपका गेट नंबर और आपका फ्लाइट नंबर दोनों। तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि मैं खा रहा था सैंडविच और दूसरी ही बाइट डाली तो गेट नंबर चेंज हो गए, 5 हो गए 2 से। तो भाई हमें थोड़ी पहली बार है तो क्या है, थोड़ा फास्ट होने का मांगता है। तो मैंने पूरा खाया भी नहीं क्योंकि मुझे लगा कि वहाँ पे सब लोग आ जाएंगे। मेरी तो पहले से ही सीट रिजर्वेशन हो ही गई थी, मुझे तो दोनों विंडो सीट ही लगा था, सूरत टू दिल्ली और दिल्ली टू फ्रैंकफर्ट। लेकिन मैंने ये खाया और डस्टबिन में डाल दिया तो छोड़ के, और फिर मैं वहाँ चला गया। तो वहाँ पे तो सब नॉर्मल, अभी तो गेट भी नहीं खुला था तो सब लोग बैठे हुए थे। वहाँ पे बहुत दिक्कत वाला हो गया तो मैंने कुछ खाया नहीं। फिर पता है क्या है, कोई फ्लाइट में सूरत टू दिल्ली में ब्रेकफास्ट दे रहे हैं, या ब्रेकफास्ट मान लो कि या थोड़ा हल्का नाश्ता देते ऐसा कुछ, लेकिन हमें नहीं मिला था भाई। मैं पहले बोल देता तो कोई ऐसे दिल्ली में भी वगैरह नाश्ता दे देंगे, और फिर दिल्ली से फ्रैंकफर्ट तो देने ही वाले हैं, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सूरत से दिल्ली की बात कर रहा हूँ। तो हमें कुछ नहीं मिला और मैं पानी भी लेकर नहीं गया था। मेरा प्लानिंग ऐसा था कि हम दिल्ली से बोतल ले लेंगे या, लेकिन दिल्ली पे तो टाइम ही नहीं मिला। जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट उतरा भाई, देखा भाई क्या एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। और पहली बार से तो मैंने तो मेरे उस दौरान मैं आपको बता दूं कि जब मैं सूरत एयरपोर्ट से अंदर गया तभी से ही मेरा 5 लोगों के साथ कंटिन्यूसली बात चलना चालू था। एक तो मेरे भाई भाभी हो गए जो बर्लिन थे ऑलरेडी, फिर मेरा एक दोस्त है दीक्षित लोडेले करके, और 2 ये मेरे रूममेट जो संदीप और अनीस है। तो इन 5 के साथ मैं बात करता रहता था और ऐसा कुछ था। और जब मैं फ्रैंकफर्ट पहुंचा तो अलग से 2 लोग भी ऐड हुए थे, एक जेमी सोनानी है और एक हमारे सर है क्रेडिबल के, जहाँ से मैंने हमारा जर्मन का A1 का किया है। तो ऐसा कुछ था, तो वो तो मैं बाद में बताऊंगा। तो मैं दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा और मुझे थोड़ा मेरा मिल नहीं रहा था कि इमिग्रेशन एग्जैक्टली है कहाँ पे। मैंने बहुत ढूंढा, वीडियो कॉल भी किया मेरे दोस्त को, तो उसको भी थोड़ा याद नहीं था तो मिल नहीं रहा था। तो हमको मिला, फिर हम वहाँ पे जो लाइन थी भाई, 4 लाइन आपको एक में कन्वर्ट कर लो, लाइन ऐसे थी 1 2 3 और 4 भाई। वहाँ पे मेरा 1 घंटा और 25 मिनट चला गया ओनली इमिग्रेशन की लाइन में। फिर अभी सिक्योरिटी की लाइन थी, वो तो अलग थी। मैं ऐसा बोलता हूँ कि जब प्लेन से उतरो ना दिल्ली से तो भागने ही लगो भाई, इमिग्रेशन लाइन ढूंढने ही लगो। अगर वो मिल जाएगा ना तो आपका आधा काम तो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब बारी है कि इमिग्रेशन लाइन में वहाँ पे जब आते हैं तो क्या पूछते हैं भाई, सबको पूछते हैं कि क्यों जा रहे हो, RT-PCR रिपोर्ट मांगते हैं, कोविन सर्टिफिकेट मांगते हैं, किसी को यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट सर्टिफिकेट मांगते हैं। भाई हमको कुछ नहीं मांगा है, कोई सवाल नहीं किया है, सिर्फ इतना पूछा है कहाँ से हो, सूरत से हो, कहाँ पे जा रहा हो, फ्रैंकफर्ट, बात ख़त्म। वो सिक्का मार दिया और हम चल पड़े। फिर आगे चले तो वहाँ पे है सिक्योरिटी के लाइन, तो वहाँ पे भी इतनी भीड़ थी, वहाँ पे मेरा हाफ आवर तो वहाँ पे मेरा वेस्ट हो गया ऐसा मान लो। तो वहाँ पे फुल सिक्योरिटी होती है, तो अगर आपके बैग में या केबिन बैग में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है तो वहाँ पे मत रखना, लगेज बैग में जाने दो, क्योंकि वो दोनों बैग में से आपको हर एक चीज़ जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो निकालनी पड़ेगी। और लेदर का हो गया, लेदर का बेल्ट पहना है, लेदर का वॉलेट है, और आपने जो जैकेट पहना हुआ है सब निकालना पड़ता है दिल्ली पे। तो एक ध्यान रखना वो बात। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है वो भाई आप लगेज में ही डाल दो तो अच्छा रहेगा। या जो एसेंशियली मान लो कि एक पावर बैग हो गया तो वो तो चाहिए जाए, तो पावर बैग रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेडफोन हो गए या हैंड्स फ्री हो गए तो वो रख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहाँ से वहाँ पे भी मेरा बोर्डिंग पास मुझे तो दिल्ली से फ्रैंकफर्ट का, तो मैंने गेट बहुत ढूंढा, मैंने बहुत ढूंढा और मान मिला। और मैं एंड टाइम पे 20 मिनट्स बाकी थे तब मैं अंदर चला गया प्लेन में। मैं अंदर चला गया और मैं वहाँ पे एक भी जगह होल्ड नहीं किया, वो पानी भी नहीं पिया है। तो पानी मैंने प्लेन में अंदर जाके मंगवाया था, क्योंकि मेरे पास तो पानी भी नहीं था। और फिर बात करते हैं दिल्ली से फ्रैंकफर्ट की जर्नी। भाई वो तो क्या जर्नी है भाई,
वो कभी नहीं मैं भूल सकूँगा। आज भी मुझे याद है कि फ्रैंकफर्ट में, लेकिन वो मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। तो प्लेन में तो क्या है, 2 बार आपको नाश्ता ही समझ लो ना, नाश्ता दे देंगे, 2 बार पानी दे देंगे, जो भी चाहिए। थोड़ी डिस्प्ले रहेंगी सामने, तो मूवीज़ देखना है वगैरह, कहाँ तक पहुँचे, मैप होता है तो मैप भी देख सकते हो कि भाई दिल्ली से फ्रैंकफर्ट अब कितना दूर है, वो सब फलाना ढूंढका। तो वो सब कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो चले, हम जब फ्रैंकफर्ट उतरे भाई, लिटरली वहाँ पे मेरे इमिग्रेशन की लाइन सामने ही है, ऐसा कुछ थोड़ा ही चलना है और इमिग्रेशन की आपको दिख जाएगा। तो वो लाइन में खड़े रहने का और किसी को पूछ लेने का ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ से जो आएंगे ना वो हमारे इंडियन ही होंगे। दिल्ली से फ्रैंकफर्ट तो किसी को भी पूछ सकते हो। और वहाँ पे इमिग्रेशन लाइन में क्या क्वेश्चन करते हैं, हाँ भाई, तो यहाँ पे तो थोड़े बहुत क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे कोविड सर्टिफिकेट मांगते हैं, कोरोना का टेस्ट, RT-PCR रिपोर्ट मांगते हैं, फिर आपका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट मांगते हैं यूनिवर्सिटी का, एडमिशन लेटर भी साथ में रखना, तो सभी हार्ड कॉपी में ही रखना भाई। तो ऐसा नहीं कि फ़ोन में दिखा दिया। फिर पासपोर्ट मांगते हैं, वीज़ा स्टैंपिंग मांगते हैं और पूछते हैं कि भाई क्यों आए हो, कितने ईयर तक का आपका है कोर्स, ऐसा सभी पूछते हैं। तो वहाँ पे आराम से क्लियर हो जाएगा। वहाँ से 2 बैग तो हमारे पास ऑलरेडी थी, केबिन बैग और हमारी जो लैपटॉप बैग होती है। फिर जब वहाँ से बाहर निकलोगे तो कन्वेयर बेल्ट लगा रहता है, वहाँ पे आपके लगेज बैग आ जाएंगे। तो आपको बारी बारी से अपना लगेज बैग ढूंढ के उसको निकाल देना है। तो वहाँ पे मुझे क्या है, 2 सूरत के और 2 सूरत के और एक पुणे की लड़की मिल गई थी, जो वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। तो हम क्या है, ग्रुप में थोड़ा ऐसा हो गया। और फिर बारी आती है कि अगर आपने लगेज बैग वहाँ से ले लिया और फिर आपके पास हो गए हैं कुल 3, 4 और 5 बैग आपको एक साथ ही रखने हैं। तो वहाँ पे ट्रॉली का क्या सीन रहता है पता है, वहाँ पे एक मशीन हो रही है, मशीन में आप सिक्का डालोगे तो ट्रॉली आप ले सकते हो, और जब ट्रॉली रिटर्न करोगे तो सिक्का आपको वापस मिल जाएगा। वहाँ पे ड्यू टू द कोरोना पेंडेमिक सिक्का नहीं चल रहा है भाई, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो कोई भी कार्ड चलेगा, अगर आपका वीज़ा कार्ड हो गया, मास्टर कार्ड हो गया तो अच्छी बात है, कार्ड या वीज़ा चलता है, आई एम नॉट श्योर। तो ऐसा मत मानना कि भाई सिक्का ही चलेगा तो हमको ट्रॉली मिल जाएगा। वहाँ पे कितने सारे लोगों को ट्रॉली मिल ही नहीं रही थी, तो वो लोग क्या पता है 4 बैग एक साथ लेके चलते थे। तो वो एक क्योंकि जब ट्रॉली लोगे वहाँ से फ्रैंकफर्ट बानहॉफ पे जाना है स्टेशन, वहाँ पे बहुत दूर है भाई, तो ट्रॉली तो आपको चाहिए ही चाहिए, ऐसे आप नहीं ले जा सकते हो। और मेरे ट्रेन का टाइम था, नहीं पता एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन 10:13 का था। हाँ, और मैं 6:30 या 7 बजे फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे पहुंच गया था। तो भाई लिटरली बता रहा हूँ कि हमको रेलवे स्टेशन मिल ही नहीं रहा था। ट्रॉली लेके वहाँ पे जा रहे नेट, मेरा कॉल तो चालू ही था मेरे भाभी के साथ, भाई के साथ और मेरे फ्रेंड्स के साथ। थोड़ा वीडियो कॉल इनको करते हैं उनको करते हैं, लेकिन कोई आइडिया नहीं लग रहा था। फिर लास्ट में जब एंड टाइम पर पहुँच गए तो वहाँ पे एक दीवार आ गए, उससे आगे कुछ था ही नहीं। तो भाई हम तो कंफ्यूज हो गए, बोले एलिवेटर हमको दिख नहीं रहा था। तो फिर भाभी ने बताया कि आप मुझे एक बार डिस्प्ले बताओ। फिर उन्होंने देखा और उन्होंने मुझे गाइड किया, भाई यहाँ पे जाओ। और एंड टाइम पर हमको, एंड टाइम तो नहीं कह सकते, लेकिन फाइनली हमको रेलवे स्टेशन मिल गया फ्रैंकफर्ट। तो भाई वहाँ से तो क्या दिक्कत वाली बात है पता है, मैं तो आराम से देख लिया कि मेरा ट्रेन नंबर ये है, ये प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे ट्रेन आ जाएगा। तो मैं 10:30 से 10 मिनट की थोड़ा देर था, तो मैं तो वेट कर रहा हूँ अभी ट्रेन आएंगी। तो 10:30 हो गए, ट्रेन तो आया ही नहीं। और 2 मिनट के बाद मेल आया कि आपकी ट्रेन डिले हो गई है। तो मैंने मेरे भाभी को मैसेज फॉरवर्ड किया, भाई ऐसा क्यों है। तो भाभी ने बताया कि यहाँ पे जर्मनी में कभी कभी ट्रेन डिले होती है, कोई दिक्कत वाला नहीं है। तो फिर मैंने वेट किया, क्योंकि जब वो मैसेज आता है तो उसमें दूसरा टाइम मेंशन किया ही होता है कि अब ट्रेन 10:50 को आएगा और वो सब फलाना ढिमकाना। तो फिर से डिले हुआ, सेम मेल आया, मैंने भाभी को फॉरवर्ड किया, मेरे दोस्त को किया, तीसरी बार ट्रेन डिले हुआ। और क्या है पता है कि आधे घंटे डिले हो रहा था। तो भाई हमें थोड़ी प्रॉब्लम लग रही थी, क्योंकि वहाँ पे पता है इंस्टेंट अगर आप फ्रैंकफर्ट बानहॉफ पे जाएंगे ना रेलवे स्टेशन, तो वहाँ पे आपको बहुत ठंड लगने वाली है, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर ही ऐसा होगा कि आपको ठंड लग ही जाएगा। इंडिया से हमारे बड़ी गर्मी है, और यहाँ पे तो नॉर्मली टेम्परेचर से 7-8 रहेगा, तो थोड़ा आपको ठंड लगेगा। तो मुझे उस दौरान मेरे पास पानी भी नहीं था, तो मैंने कोई भी जुगाड़ करके पानी पिया। और फिर अचानक चौथी बार जब मुझे मेल आया, तो मेल आया कि आपकी ट्रेन डिले नहीं हुई है, आपकी ट्रेन कैंसिल हो गई है।
3 बार डिले हुआ और फिर मेरी ट्रेन हो गई कैंसिल। तो मैंने इंस्टेंट भाभी को मैसेज किया कि भाभी अब क्या करना है, और वो सब, और भाभी देख रहे थे कि अब दूसरी कोई ट्रेन है तो बुक कर देंगे, इसके पैसे उसमें आ जाएंगे, देखते हैं क्या है। तो कुछ जुगाड़ नहीं हो रहा था। तो मैंने मेरे भाभी ने बोला कि आप आपको आपके सर को भी फ़ोन करिए। फिर मैंने मेरे सर को फ़ोन किया। तो मैंने सर को बोला कि अगर आपके कोई स्टूडेंट है फ्रैंकफर्ट पे तो मैं आज की रात वहाँ पे ठहर जाता हूँ और फिर अगले दिन मैं नोर्डहाउज़न जाने को निकल जाऊँगा। लेकिन वो लोग फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे थे क्योंकि कोई पार्ट टाइम जॉब में गया था, किसी का नेट बंद होगा। तो और मेरे एक दोस्त है जेमी सोने, उसने भी मुझे बोला, उसका एक दोस्त था वहाँ पे फ्रैंकफर्ट पे, तो लेने आने ही वाला था, लेकिन कोई ना कोई बंदोबस्त हो गया। तो भाभी ने मुझे सजेस्ट ये किया कि आप मेन बानोफ है, आउट ऑफ बानोफ, वहाँ पे आपको जाना है तो एक ट्रेन पकड़ लो, और 15 किलोमीटर आई थिंक दूर है यहाँ से फ्रैंकफर्ट से, मेन फ्रैंकफर्ट स्टेशन। तो मैं वहाँ पे चला गया और वहाँ से मुझे गोटिंगन की ट्रेन मिली, क्योंकि मेरा क्या है पता है, फ्रैंकफर्ट से गोटिंगन और गोटिंगन से नोर्डहाउज़न, ऐसा मुझको जाना था। तो गोटिंगन चले गए। गोटिंगन 2 दोस्त आए जो मेरे सर है क्रेडिबल एजुकेशन के, उनके जो 2 स्टूडेंट्स हैं वो मुझे वहाँ से लेने आ गए। फिर मैंने उन्होंने मुझे पानी पिलाया, थोड़ा खिलाया, बैग मेरे सब निकालने में मदद किया। तो फिर वहाँ पे हमने थोड़ा होल्ड किया। फिर गोटिंगन एयरपोर्ट से मैं नोर्डहाउज़न रवाना हो गया। उन लोगों ने मुझे हेल्प किया, तो थैंक यू गाइस, गोटिंगन वाले गाइस। पार्थ, एक का नाम पार्थ है और एक का नाम प्रणव है या। तो फिर वहाँ से तो मैं नोर्डहाउज़न पहुँच गया, और नोर्डहाउज़न तो अर्निश, संदीप और नयन आ गए थे मुझे पिक करने के लिए। फिर मैं यहाँ पे 7 बजे पहुँचा। तो मैं वहाँ पे 6:30 बजे फ्रैंकफर्ट पर पहुँचा था, और रात को 7:30 या 7 बजे मैं नोर्डहाउज़न पे मेरे घर पे पहुँचा। तो भाई वहाँ पे मुझे बहुत दिक्कत हुआ, खाना भूख लगा था, लेकिन मैं खाने को जाऊँ तो मुझे हाथ में ठंड लग रही थी, तो ये तो वेस्ट ही था। तो मैंने ये जरूरी सोचा कि भाई खाना नहीं है, ग्लव्स पहन लिए और हाथ ऐसे रख के ठंड सहने लगे, और ट्रेन आए, ट्रेन की वेट करते रहे। तो भाई ट्रेन का ऐसा सीन होता है कि कभी कभी डिले होता है। तो भाई मेरे तो पर्सनली मुझे प्रॉब्लम आई तो मैं आपको भी बोल देता हूँ, अगर आए तो भाई घबराना नहीं है भाई, नेक्स्ट ट्रेन का वेट करना है, या फिर वहाँ पे कोई टीटी वगैरह रहता है तो उसको बोलना है कि मेरी ट्रेन डिले हो गई, तो कैन यू गिव मी सम सॉल्यूशन और गिव मी अनदर वे टू रीच एनी, आपको जहाँ पे जाना है। तो कुछ ऐसा था भाई मेरा। तो आई होप आपको मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस काम आएगा, और किसी भी जगह भाई आपको डरना नहीं है। मैं वहाँ पे पूरा लिटरली डर गया था। मेरे भाभी ने जब ऐसा बोला कि आपको स्टेशन बदलना है, तो जो वहाँ पे मुझे जो मेन बानोफ तक जाना था, तो स्टेशन में क्या है पता है, मुझे ये प्लेटफॉर्म एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच अगर 4 बैग लेके आपको एक साथ ही जाना है तो आप नहीं जा सकोगे। तो नीचे से जाना है, यहाँ से और यहाँ पे। तो वहाँ पे आपको लिटरली वहाँ पे कोई एलिवेटर या लिफ्ट नहीं थी। तो मैंने 4 बैग ऊपर रखा, फिर एक एक बैग मैंने 23 की जगह जो स्टेयर है वो मैंने उतारे, फिर उस तरफ मैंने चढ़ाया, और ऐसे 4 बैग मैं लिटरली लेके गया हूँ। मैं बहुत थक गया था, लेकिन उस वक्त जो मैंने भाभी का नहीं माना होता तो मैं शायद एक दिन मेरा डिले हो जाता, लेकिन मैंने मान लिया कि भाई करना तो हमको ही है, तो अकेला मैंने किया। फिर वहाँ पे थोड़ी बार तो जर्मन्स होते थोड़ा हेल्प करते थे, तो वो हेल्प करेंगे तो हो जाएगा। तो गाइस इस पार्ट को यहाँ पे ही रखते हैं, और तीनों के 3 पार्ट आ गए हैं। थोड़ा भाई हिंदी में बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है, क्या है गुजराती लोग हैं, तो भाई आपके हिसाब से अंडरस्टैंड कर लेना।